स्वाहा। नागराज कर्कोटक प्रकट हो, पातालवासी कर्कोटक प्रकट हो। महाराज केसरी, हमने आपके पुत्र की कुंडली बना ली है। आपका पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मेघा नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण ये बालक बड़ा ही बलवान होगा। इसकी शक्ति की ख्याति चिरकाल तक चलती रहेगी। इसके ग्रहों में सूर्य उच्च का है, इसलिए ये बालक सूर्य की तरह ही तेजस्वी होगा। ये अपने कर्मों से महान बनेगा। गुरु उच्च का होने से ये ज्ञान, भक्ति और परोपकार में सदैव आगे रहेगा। मंगल उच्च का है, इसलिए ये किसी सेना का सेनापति बनेगा। और शनि उच्च का होने से ये बालक कर्तव्यपरायण और सेवा भाव तथा न्याय प्रिय बनेगा। और आपकी इच्छा अनुसार आज से इसका नाम मारुति हुआ। वाह वाह, सुंदर नाम है मारुति। हमारे कुल देवता पवन देव के नाम मारुत पर मारुति। आज से हमारे नाती का नाम होगा मारुति। राजकुमार मारुति की, राजकुमार मारुति की। हम तुम्हारा ही आह्वान कर रहे थे कर्कोटक। हे महाबली रावण, आपको हमारी आवश्यकता कैसे आन पड़ी? बताइए, क्या आदेश है? स्मरण है तुम्हें, एक बार हमने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी, जीवन बचाया था तुम्हारा। मुझे अच्छी तरह याद है लंकेश कि उस दुष्ट गरुड़ ने अपने पंजों में मुझे दबा रखा था। यदि उस दिन आप उस पर प्रहार ना करते तो मैं आज जीवित ना होता। मेरा ये जीवन आपका ऋणी है। तो फिर आज
वो ऋण चुकाने का समय आ गया है करकोटक। कहिए लंकेश, मैं आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? किसी को मारकर या मरकर? मरकर नहीं, मारकर। बस इतनी सी बात। आप निश्चिंत रहिए लंकेश। इस करकोटक के विषैले दंश से वो बालक तो क्या, इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। आज्ञा दीजिए लंकेश। अब उस बालक का मरना निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। रावण है हम, रावण। अरे ये देखो, ये तो असाधारण सांप लग रहा है। ये तो कोई महाअसुर है। रुक जाओ, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। ये तो मायावी नाग है। मारो इसे। ले 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 मेरे लाल, मेरी आंखों का ताला। तुम जानते हो वो दुष्ट तुम्हें ले गया था, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन अब तुम्हें मैं एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं करूंगी।
वारे वीर बलाइया लेहू नदिया के तीर तू तो सो जा। वारे वीर अखियों में निंदिया आवे धीरे धीर तू तो सो जा। वारे वीर अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है, चलो। मेरे लाल की आंखों में निंदिया आने को है, मेरा लाल अब मीठे मीठे सपनों में खोने को है। चलो अब तुम सो जाओ, हम बाकी की बातें कल करेंगे। माता, यहाँ अब जो घटना घटने वाली है वो आपको नहीं देखनी चाहिए। मुझे कुछ माया करनी पड़ेगी। क्या हुआ? कोई है? जया, विजया, कहाँ गई सब? चलो अब तुम सो जाओ, मैं आई। आओ करकोटक, मुझे तेरा ही इंतजार है। क्या हुआ? वो दूध का मटका टूट गया। ठीक है, ध्यान रखना।
आश्चर्य है, इस बालक के लिए लंकेश चिंतित थे। अब उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। बालक, आज तक करकोटक से कोई नहीं बचा, आज तू भी मारा जाएगा। अच्छा, तो तू भी कुछ माया जानता है, किंतु मुझसे नहीं बच पाएगा तू। अच्छा, तो तू भी कुछ माया जानता है, किंतु मुझसे नहीं बच पाएगा तू। ये मेरी शक्ति को क्या हो गया है? इसको तो अभी तक भस्म हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू कुछ भी कर ले, लेकिन आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तू भस्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तेरी समाधि यही बना दूंगा। तू बहुत बड़ा मायावी लगता है, किंतु मैं आज तेरी मृत्यु की सूचना लंकेश के पास लेकर ही जाऊंगा। काका, ये तो अंजना की आवाज है। जरूर कुछ घटा होगा। हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो। को अभी तक आ जाना चाहिए था। हम बहुत अति उत्सुक हो रहे हैं उस बालक के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए। आप चिंतित मत होइए महाराज, वो उसे समाप्त करके ही आएगा। अरे उस भयानक सांप के सामने उस बालक की कोई माया नहीं चलेगी। बालक, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
तुमने हमारी माता पर वार करके अच्छा नहीं किया। ये मेरी माता पर वार करने का परिणाम है जो तुझे ये दंड भोगना पड़ा। इस संसार में महादेव के अलावा मेरे विष का कोई भी सामना नहीं कर सकता। आप जो भी हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पापी आपको ही मारने चला आया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव। आप तो हम नागों के इष्ट देव हैं। आप तो भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं। अनजाने में हुई इस भूल को क्षमा कर दीजिए। करकोटक, तुम्हारी नाग जाति हमें भी प्रिय है, किंतु आज तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर आ जाओ, इससे तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और यही मोक्ष का मार्ग भी है। आज से ये करकोटक सदा के लिए धर्म के मार्ग पर आ गया है। आपके दर्शन पाकर मेरा सारा
कष्ट दूर हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। बजरंग बली का दर्शन पाकर कार को तक धन्य होता है। प्रभु हनुमान के चरणों में उसे मुक्ति का मार्ग दिखता है। आंखों में आंसू भर आते हैं, हाथ जोड़ कर नमन किया। आशीष दे बजरंग बली ने उसको भक्ति प्रदान किया, उस पे बड़ा उपकार किया। मारुति, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? देवी, देवी हमारा पुत्र बिल्कुल ठीक है। किंतु काका, वो असुर तो हमारे मारुति की हत्या करने के लिए आया था, किंतु वो पांव छूकर रोते हुए निकल गया। अचानक उसका ये हृदय परिवर्तन, काका मैं कुछ समझा नहीं। प्रभु की माया प्रभु ही जाने केसरी। उनकी लीला अपरंपार है। वो कब, कहां, कैसे, किस रूप में किसे दर्शन दे दे, कोई नहीं जान सकता है। और तुम और हम इस विषय में ना ही उलझें तो ठीक होगा। वो देखिए महाराज, वो देखिए, वो आ गया। अरे आओ करकोटक, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे हम, और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस बालक को समाप्त करके ही आए। अब ये बताओ कि अंजन प्रदेश में मातम कैसा छाया है? वो अंजना तो छाती पीट पीट के रो रही होगी, और वो केसरी वो केसरी अपना माथा धुन रहा होगा। अब शीघ्र ये बताओ कि तुमने इस बालक को समाप्त कैसे किया? ना अंजन प्रदेश में मातम है और ना ही उस बालक को कुछ हुआ है। अर्थात तुम उसे मार नहीं पाए? नहीं महाराज, उसे कोई नहीं मार सकता। हमने उसे समाप्त करने के लिए भेजा था तुम्हें, उसके दर्शनों के लिए नहीं। महाराज मैं तो यही कहता हूं कि आप भी एक बार जाकर उस बालक के दर्शन कर लीजिए। बस, हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज, वो हमारा शत्रु नहीं है। आप उसके एक बार चरण स्पर्श कर लीजिए, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? मुक्ति तो हम तुझे देंगे, तुझे।
तुझे तो पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। लंकेश, आपने एक बार गरुड़ से मेरा जीवन बचाया था। ये ऋण था आपका मुझ पर। आज मैंने ये जीवन देकर अपना वो ऋण चुका दिया। अब इस संसार में कोई ये नहीं कहेगा कि करकोटक किसी का ऋण लेकर चला गया। हे प्रभु, इस पापी करकोटक को मुक्ति दे दीजिए। करकोटक, तुमने सच्चे मन से क्षमा मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब हम उस केसरी पुत्र को नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए लंकेश, शांत हो जाइए। करकोटक भी और सभी की तरह उसे मारने में असफल हो गया। महाराज, अब हमें सब छोड़कर सबसे पहले यह सोचना होगा कि इस बालक से कैसे निपटा जाए। निपटेंगे, शीघ्र निपटेंगे। वो कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसकी मृत्यु निश्चित है। महाराज, अब उस बालक को सीधे सीधे वार करके नहीं, बल्कि कूटनीति से मारना होगा, कूटनीति से। और ये कार्य अब आप मुझे सौंप दें। कुछ भी करो प्रहस्त, परंतु उस बालक के मृत्यु का समाचार शीघ्र हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। बस। महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के घर को नष्ट करने का प्रयास किया। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंजना, हम तुम्हें कैसे दिखाए अपने मन की पीड़ा। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये समाचार सुनते ही हम प्रसन्नता से झूम उठे। किंतु भाग्य ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हम तुमसे मिल भी नहीं सकते। हो अंजना, हमारी ममता तड़प रही है तुम्हारे पुत्र को एक बार देखने के लिए। हे भगवान, अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। हमने सुना है महाराज केसरी कि आपने किष्किंधा निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाया है।
पिता महाराज, जो हमारे पुत्र को जन्म से पहले ही मार देना चाहता हो, ऐसे को हम निमंत्रण पत्र कैसे भेज सकते हैं? हो सकता है ये बात सच हो महाराज केसरी, कि बाली ने ही हमारे नन्हे नाती को मारने का षड्यंत्र रचा हो, पर फिर भी ये बात उतनी ही सत्य है कि आपने या अन्य किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा है। क्यों जामवंत जी? बात तो आप सत्य कह रहे हैं महाराज, किंतु सारी परिस्थितियां उसी ओर इंगित कर रही हैं। मैं मानता हूं, किंतु फिर भी इस बात का कोई साक्षात प्रमाण नहीं है कि यह सब कुछ बाली ने ही करवाया था। मेरा मानना है कि आपको किष्किंधा निमंत्रण पत्र भिजवाना चाहिए। देखो केसरी, सुग्रीव और बाली मन के अच्छे हैं, किंतु कदाचित यह संभव है कि बाली रावण की बातों में आकर भटक गया हो। किंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाली को ही रावण ने बहकाया होगा? इसलिए पुत्र के अभी तक जितने भी आक्रमण हुए हैं वो रावण के असुरों ने ही तो किए हैं। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि रावण और बाली की अच्छी मित्रता है, तो इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है कि कदाचित रावण ने ही अपनी बातों से बाली को बहकाया होगा। हो सकता है आप सत्य कह रहे हो पुत्र केसरी, हमें किष्किंधा निमंत्रण भेजना चाहिए, और नीति भी यही कहती है कि बलवान से मित्रता रखनी ही चाहिए। और अन्न पराशन से अच्छा अवसर हमें और कौन सा मिलेगा? कितना अच्छा होगा अगर तारा मेरे पुत्र के अन्नप्राशन पर आए। मैं जानती हूं जो भी हुआ उसे तारा का मन बहुत दुखा होगा। मेरे पुत्र को देखने के लिए ललायत हो रही होगी मेरी सखी। भाभी माँ को प्रणाम। आपने मुझे स्मरण किया भाभी माँ। हाँ सुग्रीव भैया, एक तुम ही तो हो जो हमारे मन की बात जान सकते हो। निश्चिंत होकर कहिए भाभी माँ। तुम तो जानते ही हो पिछले दिनों यहाँ क्या घटना घटी है। तुम्हारे भाई महाराज पाली के कारण पुरखों से चली आ रही किष्किंधा और अंजन प्रदेश की मित्रता अब शत्रुता में बदल चुकी है। तो उनके कारण हमारे बचपन की सखी अंजना हमसे दूर हो गई। उसको पुत्र हुआ, परंतु हम उससे मिलने नहीं जा सके। जब वो राज्य अभिषेक में आई थी तो हमसे कह रही थी कि उसके पुत्र के अन्नप्राशन में किष्किंधा का मधु अवश्य लाएं। और कल उसके बच्चे का अन्नप्राशन है और अभी तक हमें निमंत्रण नहीं आया। अब आप ही बताइए हम क्या करें? मैं आपके मन की वेदना को समझ सकता हूं भाभी माँ। आप में और अंजना भाभी में जो प्रेम है वो सगी बहनों के बीच में भी देखने को नहीं मिलता है। आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? सुग्रीव भैया, महाराज बाली तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकते। तुम उन्हें समझाओ ना कि महाराज केसरी से क्षमा मांगकर मित्रता कर ले। महारानी की जय हो। अंजन प्रदेश से कोई दूत आया है जो महाराज से मिलने दरबार में गया है। किष्किंधा नरेश, वानर कुलभूषण महाबली बाली को अंजन नरेश केसरी का सादर प्रणाम। महाराज बाली को विदित हो कि ईश्वर की असीम अनुकंपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से
हमारे पुत्र मारुति का अन्नप्राशन समारोह कल होने जा रहा है। अतः महाराज बाली से सप्रेम एवं सादर अनुरोध है कि वे महारानी तारा, भाई सुग्रीव एवं अन्य बंधु बांधवों तथा मित्रों केसरी ने बुलावा भेजा है। क्या चाहता है वो? हरी सभा में बुलाकर मुझे अपमानित करना चाहता है वो। ये तो मित्रता करना चाहते हैं महाराज। मित्रता? नाटक कर रहा है वो मुझसे डरता है, इसलिए निमंत्रण भेजकर मेरे समीप आने का प्रयास कर रहा है। उससे कहो कि वो आकर मेरे चरणों में गिर जाए, फिर हम सोचेंगे कि उससे मित्रता करनी है या नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सारी परंपरा, सारे आदर्श भूल गए आप। एक दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञात नहीं आपको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उठो। ये सेवक महाराज केसरी और अंजना को इस निमंत्रण के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद देना और कहना मारुति की मौसी उसके अन्नप्राशन में अवश्य आएगी। मारुति की मौसी उसके अन्नप्राशन में अवश्य आएगी। बस तारा बस, तुम हमारे आदेश के बिना केसरी भवन में जाने की सोच भी कैसी सकती हो? महाराज, अंजन प्रदेश से हमारे अच्छे संबंध हैं। महाराज केसरी आपके परम मित्र हैं, तो महारानी अंजना हमारी बचपन की सखी। स्वामी, हम उसे अपनी बहन मानते हैं। किंतु वो बहन तो है नहीं ना, और अब तो उससे सारे नाते भी टूट चुके हैं। ये कच्चे धागे के नाते नहीं है जो आसानी से टूट जाए। ये तो प्रेम के वो बंधन है जो मृत्यु तक नहीं खुल सकते। बस तारा, मुझे मेरे मान सम्मान का पूरा ध्यान है। यदि मैं वहां गया और भरी सभा में कुछ हुआ तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा तारा, बहुत बड़ा। इसलिए यहां से कोई नहीं जाए। स्वामी, जो अनर्थ होना था सो हो गया। अभी समय आया है कि हम अपनी गलती। मैंने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख भी नहीं है। केसरी मेरा मित्र नहीं है, बस। परंतु यदि आप कभी भी अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे। आपने अंजना के बच्चे के प्राण लेने की कोशिश की। क्या ये उचित था? यदि हमारे साथ कोई ऐसा करता तो सब जानते हैं कि वो सब आपने रावण के कहने पर किया था। इस बात का सबको बहुत दुख है, परंतु आपके भय से कोई मुंह नहीं खोलता। आप हमें अपने कर्तव्य से ना रोकें। हम मारुति के अन्नप्राशन में अवश्य जाएंगे।
यदि आप हमें आज्ञा देंगे तो हम किष्किंधा की महारानी बनकर जाएंगे, अन्यथा हमें अंजना की बहन होने के नाते वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा हमें अंजना की बहन होने के नाते कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बहन का प्यार पति के आदेश पर भारी पड़ गया। तो अब तारा अंजन प्रदेश जाएगी। भैया आप तो जानते ही हैं, भाभी माँ और अंजना भाभी अंतरंग सखियां हैं और ये जो कुछ भी हुआ है उससे वो बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यही ऐसा अवसर है जब अपनी वो भूल का सुधार कर सकती हैं। तो ठीक है सुग्रीव, किंतु उनके साथ मैं नहीं, तुम जाओगे। और वहां पे इतना ध्यान अवश्य रखना कि कोई भी तुम्हारा तनिक भी अपमान करने का प्रयत्न करे तो चाहे वो कोई भी हो, उसे वहीं मार डालना। हाँ मंत्री जी, तारा के साथ सुग्रीव होगा, ना कि बाली। अच्छा है, बहुत अच्छा अवसर हाथ आया है। और अब हम एक तीर से 3 शिकार करेंगे और तारा ही हमारी कूटनीति का हिस्सा बनेगी। सुग्रीव बाली का परम प्रिय भाई भाभी की रक्षा करने के लिए साथ जाएगा। ऐसी चाल चलूंगा कि दोनों भाइयों में शत्रुता और मारुति का अंत और समस्त वानर सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अब तुम जाओ और उनकी पल पल की सूचना हमें देते रहना। जो आज्ञा मंत्री जी। महामायावी कर्जना, हमने तुम्हें इसी समय के लिए वश में कर रखा है और आज फिर तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। अब नींद से जाग जाओ। ओम फट। महाबली प्रहस्त, तुमने मुझे सुख की नींद से क्यों जगाया?
तुमने हमारे बहुत से काम किए हैं और आज फिर हमारा एक काम करना होगा। भाभी अभी तक नहीं आई, कितना विलंब हो रहा है। विलंब हो रहा है भाभी, हमें अति शीघ्र निकलना चाहिए। सुग्रीव भैया, उपहार और वस्त्र आभूषण रख लिए ना? देखिए, उपहार आदि वस्त्र सब हमने ले लिए हैं। अब हमें अति शीघ्र निकलना चाहिए। भाभी, ये बर्तन में आपने क्या लिया है? ये किष्किंधा का मधु है। अंजना ने हमसे कहा था कि उसके पुत्र के अन्नप्राशन में किष्किंधा का मधु और अंजन प्रदेश की खीर होगी। चलिए, हमें विलंब हो रहा है, आइए। चलिए। मौसी, मैं भी आपके मधु की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके प्रेम और ममता की मिठास भी होगी। स्वामी, कितना अच्छा होता यदि आप हमारे साथ चलते। हमारे साथ साथ महाराज केसरी और अंजना भी प्रसन्न हो जाती। अर्जुना, जहां हमें पहुंचना था वह स्थान आ गया। यह है किष्किंधा और अंजन प्रदेश का सीमा क्षेत्र। गर्जना, यह है वो विष जिसे तारा उस मायावी बालक को पिलाएगी। इसके पीते ही पूरी वानर सेना समाप्त हो जाएगी। भाभी, महाराज केसरी और महारानी अंजना कितने सरल स्वभाव
और कितने नम्र हृदय के हैं ना। हाँ सुग्रीव भैया, इतने सब कुछ होने के बाद भी उनका बड़प्पन देखिए। उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा। हाँ भाभी, उन्हीं के प्रयासों से हमारे बीच के मतभेद समाप्त हो जाएंगे और हम फिर से एकजुट हो जाएंगे और आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। रावण को हम भली भांति जानते हैं, वो किसी का मित्र हो ही नहीं सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वानर जाति एक शक्ति के रूप में उभरे, इसलिए हमें वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बाली भैया के साथ रावण की मित्रता एक नाटक है, किंतु अब हम ये नाटक और नहीं चलने देंगे। पानी, 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 पानी। माई, क्या हुआ? तुम कौन हो? हम तारा हैं माई। आपको क्या हुआ? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठाकर लकड़ी लेने गया था, पर अभी तक वो नहीं आया। मेरा गला सूख रहा है प्यास के मारे। हाय पानी, बेटा थोड़ा पानी पिला दो मुझे। पानी, पानी। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ भाभी, आप यहीं रुकिए। ठीक है भैया। माई, तुम कहाँ रहती हो? मैं मूर्ति में रहती हूँ। मूर्ति में? हाँ, मूर्ति में। सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया! ये सब क्या है? कौन हो तुम? हम तो तारा हैं। तुम कौन हो? ये क्या छल है? सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया, हमें बचाओ! वो बुढ़िया माई कहाँ गई? वो माई का बेटा आया था, उसके साथ चली गई। ऐसे कैसे चली गई? वो तो पानी मांग रही थी। उनके बेटे के पास पानी था, उन्होंने पिया और वो चली गई। फिर आपने हमें इस तरह क्यों पुकारा भाभी? सुग्रीव भैया, मैं यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या करती? दासियां तो बहुत आगे निकल चुकी होंगी ना। छोड़ो मुझे! छोड़ो!
अब देखना, हमारी तारा तुम्हारा काम भी करेगी और हमारा भी। पूरे अंजन प्रदेश में कोहराम मच जाएगा, कोहराम। ले चलो इसे। छोड़ो। पता नहीं तारा आएगी भी या नहीं, उसे समाचार मिला कि नहीं। मेरा मन कहता है यदि समाचार उस तक पहुंच गया होगा तो वो रुकेगी नहीं, अवश्य आएगी। नमस्कार जामवंत जी। नमस्कार, आइए। अंजना, क्या हुआ? किस बात की चिंता है? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम किसकी राह देख रही हो। मुझे पूरा विश्वास था तुम अवश्य आओगे। आइए सुग्रीव जी, आपका स्वागत है। अंजना, हमारा बस चलता तो हम उसी दिन आ जाते जब मारुति का जन्म हुआ था। किंतु तुम तो समझ सकती हो एक स्त्री की विवशता क्या होती है। महाराज केसरी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। किष्किंधा में जो भी गलतफहमी हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तारा, अब हम पुरानी बातें भुलाकर पहले जैसे संबंध बनाना चाहते हैं। अंजना, अब हमें यूं ही खड़ा रखोगी कि हमारे पुत्र मारुति से भी मिलवाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो अंदर है माँ के पास, चलो मिलवाती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजना, तुम अतिथियों का स्वागत करो, हम स्वयं ही अपने पुत्र से मिल लेते हैं। ठीक है। तुम जानते हो मारुति, तुम्हारा अन्नप्राशन होने वाला है। बहुत सारे अतिथि आएंगे। वो अतिथि तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार लाएंगे। प्रणाम माताजी। सौभाग्यवती भव। किंतु हमने तो ऐसा उपहार लाया है जो कोई नहीं लाया होगा। अच्छा हुआ पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना ये उत्सव फीका सा था। उत्सव को मीठा बनाने के लिए ही तो हम किष्किंधा का मधु लेकर आए हैं। तारा, तुम बहुत ही चतुर हो। तुम्हारे आने से अब हमारे संबंध पुनः पहले जैसे प्रगाढ़ हो जाएंगे। वो तो होने ही वाले हैं। क्यों मारुति?
तुम अपने पुत्र के साथ बातें करो, मैं अभी आती हूँ। जी। अच्छा, तुम हो जिसने लंकेश्वर की नींदें उड़ाई हैं। मैं तुम्हें अभी इसी समय मृत्यु दे सकती हूँ, किंतु नहीं, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने मारने चाहती हूँ। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि बाली की पत्नी ने ही केसरी के पुत्र को मारा है। किंतु तुम हो तो बहुत सुंदर। तुम्हें मृत्यु देने में हमें आनंद तो नहीं आएगा, किंतु क्षमा करना केसरी के लल्ला, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें अभी इसी समय मृत्यु दे सकती हूँ, किंतु नहीं, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने मारने चाहती हूँ। छोड़ मेरी उंगली। अरे दुष्ट छोड़ना। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दे सकता हूँ, किंतु मुझे अपनी मौसी तारा को भी बचाना है। अरे माता आ गई। छोड़ देता हूँ मैं हाथ। अरे तारा, क्या बातें हो रही है अपने बेटे के साथ? कुछ नहीं, बस रास्ते में आते हुए थकान सी हो गई थी, इसीलिए चक्कर से आ रहे हैं। लंबी यात्रा करके आई हो ना, थक गई होगी। लो, अपने बेटे को अपनी गोद में ले लो, सारी थकान दूर हो जाएगी।
नहीं, वो हम स्नान करेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। और फिर मारुति के लिए इतने सारे उपहार लेकर आई हूँ, यदि नहीं दिए तो मारुति अपनी मौसी से रूठ जाएगा। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, किंतु यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं बाली भैया की ओर से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे मित्र हैं, आपका अपमान हम होने नहीं देंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नया आरंभ करेंगे। हमारी मित्रता फिर पहले जैसी प्रगाढ़ हो जाएगी। सुग्रीव, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। सत्य असत्य के भेद को भी भली भांति भांप लेते हैं। किंतु बाली अभी कुछ भ्रमित है। रावण के साथ उसका बढ़ता हुआ साथ हम सभी वानरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप तो जानते हैं सुग्रीव, ये असुर कभी हम वानरों के मित्र नहीं हो सकते। और रावण तो आज तक कभी किसी का मित्र हुआ ही नहीं। आपसे हमें बहुत आशाएं हैं सुग्रीव। हम सभी वानरों में एकजुटता रहे, हम सब मिलकर रहे, तभी हम इन असुरों का सामना कर पाएंगे। सुग्रीव, आपको इस विषय में बाली से बात करनी चाहिए। उसके बाद हम सभी मिलकर एक सभा करेंगे जिससे कि बाली का भ्रम दूर हो सके। आप सब तनिक भी चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आज के बाद बाली भैया और रावण की मित्रता समाप्त हो जाएगी। उस दुष्ट ने तो मेरी उंगली उखाड़ी डाली थी। वो तो भला हो संजना का कि वो वहां आ गई और उसे मेरी उंगली छोड़नी पड़ी। किंतु इतने से बालक में इतनी शक्ति। तभी लंकेश को भय लग रहा है उस बालक से। मन तो कर रहा था अपने इन नाखूनों से उस बालक को नोच नोच कर मार डालूं, लेकिन नहीं, उसका अंत तो कल। इस विष से होगा। मारुति के अन्नप्राशन में सारा परिवार, सारे मित्र आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ स्वामी, हमारी प्रिय सखी तारा भी आ गई। उसके आने से सभी बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, अब हमारी और बाली की दूरियां भी मिट जाएंगी।
तारा, तुम भोजन करने नहीं आए? क्या बात है? तारा, तारा, तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, महाराज पाली के बारे में सोचकर मन दुखी हो गया। यदि वो यहाँ आए होते तो कितना अच्छा होता। चाहते तो हम भी ऐसा ही थे, किंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने सुग्रीव जी से बात कर ली है। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो तारा, पहले भोजन कर लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये किष्किंधा का मधु है। अंजना ने हमसे कहा था कि जब उसको बच्चा होगा तो उसका अन्नप्राशन हमारे राज्य के मधु और उसके राज्य की खीर से होगा, इसीलिए हम लेकर आए हैं। है ना अंजना? हाँ, मैंने ही कहा था। अच्छा, वैसे भी किष्किंधा का मधु बहुत अच्छा होता है। चलो हम खुद चख कर देखते हैं। मारुति के लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। पहले अन्नप्राशन की पूजा होगी, तब इसे खीर में मिलाया जाएगा और फिर सबसे पहले हमारा प्रिय मारुति खाएगा, फिर अन्य लोग। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख देता हूं। अच्छा, मुझे अभी और व्यवस्थाएं देखनी है, मैं चलता हूं। चलो भोजन करते हैं। हाँ। जिस तारा को समझकर मुझे खाना खिला रही हो, उस बेचारी का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा।
ये तारा तुम्हारे पुत्र का क्या हाल करेगी वो तुम्हें कल पता चलेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम सिद्धामि देहि च पार्वती आयुर्बलं यशोवर्च प्रजापशून वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ॐ हन्त। महाराज केसरी, अन्नप्राशन की पूजा विधि संपन्न हुई। अब आप इस खीर से मारुति का अन्नप्राशन कीजिए। तारा, तुम जो मधु लाई हो उसे खीर में मिला दो। तारा, तुम जो मधु लाई हो उसे खीर में मिला दो। हाँ हाँ, अभी मिलाती हूँ। इस घड़ी की प्रतीक्षा तो हम कब से कर रहे थे। लो, अब ये खीर तैयार है। सबसे पहले ये खीर हमारा प्रिय मारुति खाएगा।